क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक ताजमहल के नीचे ऐसे 22 कमरे मौजूद हैं जिन्हें दशकों से आम लोगों के लिए बंद रखा गया है? क्या उनमें कोई खजाना छिपा है? क्या वहां मुगल इतिहास के ऐसे राज हैं जो दुनिया से छिपाए गए, या फिर इसके पीछे कोई बिल्कुल साधारण कारण है? आज हम सोशल मीडिया की अफवाहें नहीं, बल्कि इतिहास, उपलब्ध तथ्यों और दावों के आधार पर इस रहस्य को समझेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि इन कमरों को खोलने की मांग बार बार क्यों उठती है। ताजमहल की शुरुआत। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था। इसका निर्माण 1632 के आसपास शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 20 साल लगे। आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और दुनिया के 7 अजूबों में भी गिना जाता है। हर साल लाखों लोग ताजमहल देखने आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मुख्य इमारत के नीचे कई बंद कमरे भी मौजूद हैं। यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य। 22 कमरे कहाँ हैं? ताजमहल के निचले हिस्से में नदी की ओर बने लंबे गलियारे के अंदर कई कमरे हैं। इन्हें आम पर्यटकों के लिए बंद रखा गया है। इन कमरों की तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती है। इसी वजह से समय समय पर तरह तरह की कहानियां और दावे सामने आते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां पुराने दस्तावेज हैं, कुछ का दावा है कि वहां मुगल काल का सामान रखा है, और कुछ लोग इससे भी बड़े दावे करते हैं। लेकिन क्या इन दावों का कोई पक्का सबूत है? रहस्य की शुरुआत। यही सवाल आज भी लोगों के मन में है। अगर इन कमरों में कुछ खास नहीं है, तो इन्हें हमेशा बंद क्यों रखा गया? क्या ये सिर्फ सुरक्षा का मामला है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जिसे दुनिया अब तक नहीं जान पाई? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन 22 कमरों को बंद क्यों रखा गया है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अनुसार इन कमरों को मुख्य रूप से संरक्षण, कॉन्जर्वेशन और सुरक्षा के कारण आम लोगों के लिए बंद रखा जाता है। कुछ हिस्सों में नमी, मॉइस्चर अधिक रहती है, जिससे पुरानी संरचना को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। इसी वजह से हर व्यक्ति को वहां जाने की अनुमति नहीं दी जाती। लेकिन यहीं से शुरू होती है कई कहानियां। कुछ लोग दावा करते हैं कि इन कमरों में मुगल काल के दुर्लभ दस्तावेज छिपे हैं। कुछ कहते हैं कि वहां शाही खजाना रखा गया था, और सोशल मीडिया पर तो ऐसे दावे भी मिलते हैं कि इन कमरों में किसी प्राचीन मंदिर के अवशेष हैं। लेकिन इन दावों के समर्थन में कोई पुष्ट ऐतिहासिक या आधिकारिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि इतिहासकार बार बार कहते हैं कि दावे और तथ्य अलग अलग चीजें हैं। फिर भी हर कुछ साल बाद ये मुद्दा फिर चर्चा में आ जाता है। लोग सवाल पूछते हैं, अगर अंदर कुछ नहीं है तो कमरे खोले क्यों नहीं जाते? यही सवाल इस रहस्य को और बड़ा बना देता है। कुछ वर्षों में इन कमरों को खोलने की मांग अदालत तक भी पहुंची। हालांकि उस समय अदालत ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया कि सभी कमरे जनता के लिए खोल दिए जाएं। यानी आज भी ये कमरे आम लोगों के लिए बंद है। लेकिन क्या किसी ने कभी इन कमरों के अंदर देखा है? और जो तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल होती हैं, क्या वे सच है? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी ने इन 22 कमरों के अंदर देखा है? सोशल मीडिया पर आपको कई वीडियो और तस्वीरें मिल जाएंगी जिनमें दावा किया जाता है कि यही ताजमहल के बंद कमरे हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर तस्वीरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यानी हर वायरल फोटो या वीडियो को सच मान लेना सही नहीं होगा। अब जरा इतिहास की तरफ चलते हैं। ताजमहल लगभग 400 साल पुरानी इमारत है। इतनी पुरानी इमारतों में नीचे बने कमरों का इस्तेमाल कई कारणों से किया जाता था, जैसे इमारत को मजबूती देना, जरूरी सामान रखना, या रखरखाव से जुड़े काम। इसलिए केवल कमरों का बंद होना अपने आप में किसी बड़े रहस्य का सबूत नहीं है। लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। कुछ लोग कहते हैं, अगर अंदर सिर्फ रखरखाव से जुड़ी जगह है तो लोगों को दिखाने में दिक्कत क्या है? दूसरी ओर पुरातत्व विशेषज्ञ कहते हैं कि हर ऐतिहासिक हिस्से को आम लोगों के लिए खोलना सुरक्षित नहीं होता।
ज्यादा लोगों के आने जाने से पुरानी संरचना को नुकसान पहुंच सकता है। यानी एक तरफ जिज्ञासा है और दूसरी तरफ ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा। इसी वजह से ये बहस आज भी जारी है। लेकिन क्या इन 22 कमरों के बारे में भविष्य में सच सामने आ सकता है? और अगर कभी इन्हें खोला गया तो क्या मिलेगा? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर भविष्य में ये 22 कमरे खोल दिए जाएं, तो क्या सच सामने आएगा? सच यह है कि आज तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट यह नहीं कहती कि इन कमरों में खजाना, गुप्त मंदिर या कोई सनसनीखेज चीज मिली है। इंटरनेट पर ऐसे कई दावे किए जाते हैं, लेकिन उनके समर्थन में विश्वसनीय और आधिकारिक सबूत उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि इतिहासकार हमेशा कहते हैं, तथ्य और अफवाह में अंतर समझना बहुत जरूरी है। दूसरी ओर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का कहना है कि ताजमहल एक बेहद संवेदनशील ऐतिहासिक स्मारक है। कुछ हिस्सों को सुरक्षा और संरक्षण के कारण आम लोगों के लिए बंद रखा जाता है, इसलिए हर बंद दरवाजे के पीछे कोई रहस्य हो, ऐसा मान लेना सही नहीं होगा। लेकिन एक बात आज भी सच है, जब तक ये कमरे आम लोगों के लिए बंद रहेंगे, तब तक इनके बारे में सवाल भी उठते रहेंगे। शायद भविष्य में नई तकनीक या किसी आधिकारिक अध्ययन से इन कमरों के बारे में और जानकारी सामने आए। लेकिन फिलहाल 22 कमरों का रहस्य पूरी तरह सुलझा हुआ नहीं कहा जा सकता, और न ही उनसे जुड़ी सभी वायरल कहानियां सच मानी जा सकती है। यही वजह है कि ताजमहल सिर्फ प्यार की निशानी नहीं, बल्कि इतिहास और रहस्यों की वजह से भी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना रहता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या इन 22 कमरों को जनता के लिए खोला जाना चाहिए, या ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको भारत के इतिहास, रहस्य, मंदिरों और अनसुने तथ्यों पर ऐसी ही वीडियो पसंद है, तो अपना भारत इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में भारत के एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। जय हिंद।